हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित कुमार गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एकेडमी 2.0 में। प्यारे बच्चों, काफी सारे बच्चे का क्वेश्चन ये रहता था कि सर माइनस प्लस प्लस माइनस में काफी सारी दिक्कत समस्याओं को झेलना पड़ता है, सर इसके लेकर कर एक वीडियो आप बनाएं। तो मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूं योगफल के नियम और गुणनफल के नियम में क्या क्या चीजें होती है, कैसे समझेंगे कि योगफल के नियम में कहाँ कौन सा चिन्ह लगाना है और कैसे समझेंगे गुणनफल के नियम में कहाँ कौन सा चिन्ह लगाना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है योगफल का नियम। यदि पहली संख्या प्लस रहेगी और दूसरी संख्या में प्लस रहेगी तो दोनों का योगफल जो होगा वो प्लस में होगा। यदि एक संख्या माइनस में और दूसरी संख्या प्लस में होगी तो योगफल के नियम में याद रखना है बच्चों, घटेगी लेकिन चिन्ह बड़ा ही अंक का होगा। अगर एक संख्या माइनस और एक संख्या प्लस में हो तो घटेगी, साइन बड़ी अंक का होगा। यानी यहां लिखना है घटेगा लेकिन चिन्ह बड़ी अंक की होगी, बड़ी अंकों की होगी। सपोज मान लीजिए कि हम इधर एग्जांपल ले लेते हैं, ये प्लस वाला था तो प्लस प्लस दो और दो क्या हो गया, 4 हो गया। और प्लस में होता है और प्लस लिखा जाता नहीं है। आप समझेंगे दूसरे पॉइंट को कि एक माइनस में है एक प्लस में है। सपोज मान लीजिए छो है और माइनस छो है और एक प्लस 4 है, तो वैसे स्थिति में आंसर क्या होगा, मैंने क्या लिखा कि यदि एक माइनस में हो और दूसरा प्लस में हो तो याद रखिएगा हमेशा 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 घटेगा लेकिन चिन्ह बड़ी अंक की होगी। तो 6 में से 4 घटेगा 2 होगा, तो बड़ी अंक कौन सा है, 4 या छो, तो बड़ी अंक है 6 का चिन्ह माइनस, तो ये हो गया -2 आंसर। इस प्रकार से बनाना है, इसका आंसर हो जाएगा -2। अब आगे आ जाइए तीसरा में थर्ड रूल में क्या होता है कि यदि एक संख्या माइनस में हो और दूसरी संख्याएं भी माइनस में हो तो उसका योगफल क्या होगा। सपोज एक माइनस में और दूसरी भी माइनस में, तो याद रखिएगा जुटेगा, क्या होगा, जुटेगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही होगा। सपोज मान लीजिए कि -6 और -4 है, -6 और -4 है तो दोनों माइनस में है, तो क्या मैंने लिखा है जुटेगा लेकिन चिन्ह माइनस का होगा, तो -6 और -4 -10 हो गया आंसर, जोड़ दिए और चिन्ह क्या हो गया, माइनस का ही हो गया, -4 आंसर, -10 आंसर। इसी प्रकार से आगे एक लास्ट रूल है, एक प्लस में हो और दूसरी संख्या माइनस में हो तो क्या होगा, एक प्लस में दूसरी माइनस में, तो हमेशा याद रखिए प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो दोनों कंडीशन में घटता है, चिन्ह उसका लिखाता है जो संख्याएं बड़ी होती है। तो सेम यही वाला लिखाएगा, घटेगा, क्या होगा बच्चों, घटेगा लेकिन चिन्ह बड़ी अंकों की होगी। सपोज मान लीजिए कि एक प्लस में है, मान लीजिए कि 4 हो गया और एक -2 हो गया। अब 4 में से 2 गया 2, अब प्लस का चिन्ह घटेगा, चिन्ह बड़ी अंक का होगा तो बड़ा 4 होता है और 4 का प्लस छिपा हुआ है, प्लस लिखा जाता नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको योगफल का नियम समझ में आया होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, यदि एक प्लस में हो दूसरा भी प्लस में हो तो उसका योगफल प्लस में होगा। 4 और 6 10, 6 6 12, 8 8 16 दैट समथिंग। इस प्रकार से अगर कोई भी संख्या है एक प्लस में दूसरा प्लस में, योगफल भी प्लस में होगा। सिंपल। आगे जानना है कि एक माइनस में हो दूसरा प्लस में हो, एक माइनस में और दूसरा प्लस में, तो घटेगा लेकिन चिन्ह बड़ी अंक की होगी। सपोज मैंने एग्जांपल से बताया था +6 है -6 है +4 है तो घटेगा, 6 में से 4 गया 2 और बच गया तो चिन्ह बड़ी का, तो बड़ा छो की बड़ा 4, बड़ा छो के चिन्ह माइनस तो -2 आंसर। इस प्रकार से आगे क्या है बच्चों, दोनों संख्याएं माइनस में हो -4 -4 तो जुटेगा लेकिन चिन्ह माइनस से रहेगा, जुटेगा लेकिन चिन्ह माइनस से रहेगा, तो -4 -4 हो जाएगा 8 -8। इस प्रकार से उस और भी कई सारे एग्जांपल ले सकते हैं, -10 -10 जुटेगा लेकिन चिन्ह माइनस से 10 10 हो जाएगा 20 और चिन्ह रहेगा -20। योगफल के नियम में, गुणनफल के नियम में कुछ अलग है, वो आगे सीखेंगे। आगे सीखिए चौथा नियम क्या है योगफल का, कि यदि एक प्लस में हो
और दूसरा माइनस में हो तो सेकेंड रूल जैसा, यानी माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो, दोनों कंडीशन में घटेगा चिन्ह बड़ी अंक का होगा। उसी प्रकार से प्लस माइनस घटेगा, चिन्ह बड़ी अंक का होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आएगा। अब चलते हैं गुणनफल के नियम में दोस्तों। चलिए गुणनफल का नियम, ये चीजें देखिए। इसमें क्या होता है, यदि एक संख्या प्लस में हो और दूसरी गुणनफल है तो बीच में तो गुना होगा ही होगा। यदि एक संख्या प्लस में हो दूसरा भी प्लस में हो तो इसका गुणनफल भी प्लस में होगा। किसमें होगा? प्लस में होगा। आगे सीखिए, यदि एक संख्या प्लस में हो और दूसरी संख्या माइनस में हो तो इसका गुणनफल क्या होगा। सपोज मानिए कि इधर लिखते हैं, सपोज 5 हो गया और गुना -4 हो गया तो इसका गुणनफल माइनस में होगा, यानी 5 चौके 20 -20, तो इसका गुणनफल क्या होगा? माइनस में होगा। यदि एक संख्या माइनस में हो और गुना में और दूसरी संख्याएं भी माइनस में हो तो इसका गुणनफल जो होगा वो प्लस में होगा। ये योगफल के नियम नहीं है कि दोनों जुटेगा चिन्ह माइनस से रहेगा, नहीं, ये गुणनफल है। तो गुणनफल के नियम में थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि यदि एक संख्या माइनस हो और दूसरा भी माइनस हो और बीच में गुना हो यानी गुणनफल हो तो दोनों की संख्याएं प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी माइनस माइनस हो जाता है प्लस, गुना के नियम में। अब सीखिए आगे, यदि एक माइनस में हो दूसरी संख्या प्लस में हो तो क्या होगा, और बीच में गुणनफल हो। यदि एक संख्या प्लस में हो, माइनस में हो, दूसरी संख्या प्लस में हो तो उसका गुणनफल क्या होगा? तो उसका गुणनफल माइनस में होगा। सपोज मानिए कि -6 है और गुना 4 है तो 6 चौके 24 -24, तो उसका आंसर क्या हो गया? माइनस में हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आप सबको बेहतर तरीका से समझ में आया होगा। इसके साथ ही साथ आप सबको अगर क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव तथा एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद।